आज फिर तुम पर प्यार आया है, एपिसोड 15। राहुल चैन की नींद सोया तो था, लेकिन उतने चैन से उठ नहीं पाया। सुबह सुबह की हलचल ने उसकी नींद खोल दी। अब ये उसका घर तो था नहीं कि जहां राहुल अपनी मर्जी से उठ सकता था, जहां नींद खुलते ही नौकर चाकर हाजिर हो जाते थे। यहां तो वो प्रेम था जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। दोस्तों के नाम पर सिर्फ अजय था, लेकिन फिलहाल राहुल को बचाने के लिए वो भी नहीं था। होटल में सुबह से ही फोन की घंटियां बजने लगी थी। लोग नाश्ता ऑर्डर कर रहे थे। ऐसे में भनभनाते हुए प्रिया राहुल के कमरे में दाखिल हो गई। वैसे नौकरी करने आए हो और पढ़कर सो रहे हो, देखो कहीं भी ऐसे चलेगा नहीं। चलो जब तक यहाँ हो मदद तो करो, प्रिया बोलती गई। प्रिया के पीछे पीछे अजय भी आ रहा था। राहुल जब तक सोच पाता, प्रिया दरवाजे से बाहर निकल गई। राहुल को हालात समझ में आने लगे। उसका हाथ अपने सिरहाने रखे मोबाइल पर गया। फिर याद आया उसका मोबाइल बंद है। उसने घड़ी में वक्त देखा तो सुबह के 6 बजे थे। वो जानना चाहता था आखिर उसके केस का क्या हुआ और वो कब वापस जा पाएगा। पर उसे एहसास था कि पूरे मामले में वक्त लगना तय है। ये बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन फिलहाल तो प्रिया नाम की समस्या उसके सामने थी, जिसके चेहरे पर राहुल प्यार देखना चाहता था। पर प्रिया के चेहरे पर गुस्से के सिवा कोई दूसरा भाव उसने देखा ही नहीं। हे भगवान, ये क्या भला है, सुबह सुबह ही शुरू हो गई, राहुल ने अपने आप से कहा। आदत डाल लो, यहाँ तो सिर्फ प्रिया दीदी का राज चलता है। इस दरबार में वही जज हैं और वही वकील हैं। फिलहाल तो दीदी ने तुम्हारे लिए चाय भिजवाई है, अब पियो और सोचो ब्रो आगे क्या करना है। अजय ने टेबल पर चाय रखते हुए कहा। थैंक्स बट अगेन, राहुल ने आंखों से गुस्सा दिखाते हुए कहा। यस, भूल जाता हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। अजय तुरंत ही काम पर लग गया, लेकिन राहुल खाली नहीं बैठा। वो चाय लेकर अजय के पीछे ही चल दिया। बताओ अजय, मुझे क्या करना होगा, राहुल ने पूछा। अरे डोंट टेक सीरियसली, वैसे भी आज आप जा ही रहे हो, तब तक हमारे मेहमान बनकर रहिए, मैं दीदी को बोल दूंगा, अजय ने कहा। अरे नहीं नहीं, सही कह रही है प्रिया, खाली बैठने का लॉजिक नहीं है। वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है, यू नो। वो सारी साजिश याद आते ही गुस्सा आने लगता है, राहुल ने कहा। जैसी आपकी इच्छा, रिसेप्शन पर दीदी बैठी हैं, हम लोग डिलीवरी में लगे हैं, आप जो चाहे हेल्प कर सकते हैं। वैसे कह रहा हूँ जरूरी नहीं है, अजय ने कहा। अरे नो प्रॉब्लम दोस्त, जिंदगी का ये पार्ट भी एक्सपीरियंस करते हैं, राहुल ने कहा। इसके बाद राहुल भी किचन में पहुंच गया। प्रिया रूम नंबर के साथ पर्ची बनाकर दे रही थी और होटल का स्टाफ नाश्ता तैयार कर रूम तक पहुंचा रहा था। अजय भी इसी में मदद कर रहा था। और अब राहुल और प्रेम भी। पहले चाय तो पी लेते प्रेम, ऐसे आधे काम करने वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत है, प्रिया ने कहा। राहुल मुस्कुरा दिया। एक ही दिन में प्रिया की कई बातों को वो समझने लगा था। चाय जरूर पीऊंगा, पर पहले काम किस नंबर पर डिलीवर करना है, राहुल ने कहा। अच्छा ठीक है, ये पर्ची ले जाओ और किचन में दे दो। ये नाश्ता रूम नंबर 204 में डिलीवर करना है। राहुल ने वैसा ही किया। एक के बाद एक ऑर्डर आ रहे थे और पर्चियां किचन में इकट्ठा हो रही थी। कुछ ही देर में 204 का ऑर्डर रेडी हुआ और करोड़पति राहुल सिंघानिया वेटर की तरह जिंदगी का पहला ऑर्डर लेकर निकल पड़ा। वैसे 2-3 दिन पहले तक किसी ने ऐसा कहा भी होता तो राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर होता, लेकिन अब राहुल से जिंदगी कदम ताल करवा रही थी। प्रिया के मिलने के बाद राहुल इस कदम ताल को खुशी खुशी करने के लिए राजी भी हो गया। राहुल पहला ऑर्डर लेकर रूम की तरफ चला तो प्रिया भी पीछे पीछे होली, लेकिन प्रिया को कहां मालूम था कि होटल के तौर तरीके राहुल से बेहतर कौन जान सकता था। वो तो देश विदेश के सैकड़ों होटल में रुक चुका था। दरवाजा खटखटाकर वो अंदर दाखिल हुआ और पूरी तमीज के साथ उसने ट्रे रूम में सर्व कर दी, और वो भी फर्राटेदार अंग्रेजी के साथ, इतनी सॉलिड कि कमरे में रुके गेस्ट सकते में आ गए।
राहुल ने बोला क्या है? बिल्कुल 5 स्टार का फील कराते हुए राहुल ने चाय सर्व की। प्रिया तो निगरानी करने आई थी। उसे तो अंदाजा तक नहीं था कि प्रेम उर्फ राहुल आखिर है कौन। वो भी इस स्टाइल से चौंक गई। राहुल बाहर निकला तो प्रिया खड़ी दिख गई। इस बार अब प्रिया की आंखों में गुस्सा नहीं था, हैरानी थी। राहुल से आंखें मिली तो जैसे सवाल कर रही थी, ये क्या? उसकी नजरों में तो होटल में आया प्रेम नाम का शख्स कुछ घोंचू टाइप का था। मतलब बातचीत करते समय शब्द नहीं निकल रहे थे, अपनी बात तो कह ही नहीं पा रहा था, लेकिन यहां तो बिल्कुल अलग रूप था। प्रिया ने ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी। राहुल आज मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। प्रिया उसके पीछे पीछे नीचे तक आई। राहुल अगले ऑर्डर के लिए किचन तक पहुंच गया। अजय उसे रोक रहा था। थैंक्स प्रेम, हेल्प के लिए। अब बाकी काम मैं खुद कर लूंगा, प्लीज, हमारा तो रोज का काम है, अजय ने कहा। वहीं राहुल अगला ऑर्डर भी ले जाने की जिद कर रहा था। प्रिया दोनों की बहस में जज बनकर कूद गई। ले जाने दो अजय, प्रेम से बेहतर तुम सर्व नहीं कर सकते, प्रिया ने कहा। अरे नहीं दीदी, उसने कभी ये काम नहीं किया, अजय ने कहा। अजय जानता था सर्व करने का काम आसान नहीं है। लोगों की जिंदगी की थकान, टेंशन, परेशानियां अक्सर उन लोगों पर फूट पड़ती हैं जिन्हें वो अपने से छोटा मानते हैं। होटल की कमियों का गुस्सा कभी रिसेप्शन पर फोन कर तो कभी वेटर पर फूट पड़ता है, और राहुल को इस सब की आदत नहीं थी। प्रेम कर लेगा, मैंने उसे देखा है। वाओ, प्रिया ने कहा। अजय ने हैरानी के साथ प्रिया को देखा और फिर राहुल को भी। फिर उसने बहस करने की बजाय बाकी मामला किस्मत पर छोड़ दिया। इसके बाद राहुल सिंघानिया उर्फ प्रेम बड़े प्रेम से डिलीवरी देने लगा। इस भागदौड़ में उसके पास कुछ भी सोचने का टाइम नहीं था। खुद किरण या अरु के बारे में सोचने का भी नहीं, ये भी नहीं कि प्रिया उसकी हर हरकत पर गौर कर रही है। लेकिन कुछ था जिसने उसका ध्यान खींच लिया। राहुल अपनी तीसरी डिलीवरी देकर लौट ही रहा था कि फर्स्ट फ्लोर पर कमरे से चीखने की आवाजें सुनाई दी। ऐसे चीखने की आवाजें जैसे किसी ने भूत देख लिया हो। चीखने की आवाजें तेज होती जा रही थी। राहुल ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बस आ रही थी तो जोर से चीखने की आवाज। इमरजेंसी, प्रिया, प्रिया, अजय, अजय! राहुल ने तुरंत ही सीढ़ियों के पास आकर आवाज लगाई। इतने में चीख और राहुल की आवाजें सुनकर आसपास के कमरे भी खुलने लगे। लोग कमरों से बाहर निकलकर झांक रहे थे। इतने में अजय और प्रिया के साथ साथ होटल का स्टाफ भी दौड़कर आया। सभी को कमरे से आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन क्या हो रहा है ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। प्रिया के हाथ में चाबियों का गुच्छा था जिसमें कई सारी चाबियां थी। राहुल ने तुरंत ही प्रिया के हाथ से चाबियां ली और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। अंदर से आती आवाजें कभी रोने में बदल रही थी तो कभी चीखने। लगातार आती आवाजों से हर किसी के सीने में दहशत बैठ रही थी। इसी दहशत में राहुल के हाथ से चाबियां छूट रही थी। राहुल को महसूस हुआ उसके हाथ से वक्त भी फिसल रहा है। अचानक ही उसके मन में वो सारी दहशत लौट आई जिसका सामना वो पिछले 2-3 दिन से कर रहा था। उसकी धड़कनें बढ़ गईं, चेहरा लाल हो गया। डर जैसे साक्षात उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वहीं आसपास खड़े हर शख्स की नजरें कभी दरवाजे पर थीं तो कभी राहुल पर। हर कोई सोच रहा था अंदर हो क्या रहा है, क्या है चीख का रहस्य। जानेंगे अगले एपिसोड में।